बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बचत के कुछ अन्य साधन। जैसे बचत के कुछ अन्य साधन, जीवन बीमा में बचत को जमा करके। जीवन बीमा बचत का एक उत्तम साधन है। जिन परिवारों में बचत की आदत नहीं होती या जो खर्च करने में असावधानी दिखाते हैं, उनको बीमा अवश्य ही करवा लेना चाहिए, क्योंकि बीमा की किस्त अनिवार्य रूप से जमा करनी पड़ती है। इस योजना का महत्व इसलिए भी अधिक है कि बीमा कंपनी व बीमा कराने वाले व्यक्ति के बीच एक समझौता होता है, जिसमें व्यक्ति के भविष्य की अनिश्चितता का खतरा उठाने का दायित्व बीमा कंपनी ले लेती है। अर्थात बीमा कराने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाने पर संबंध बीमा कंपनी बीमा राशि उनके जो बीमित राशि होती है उनके उत्तराधिकारियों को दे देती है। इस प्रकार जीवन बीमा करवाकर व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के भविष्य के प्रति एक सीमा तक निश्चित हो जाता है। भविष्य निधि योजना में बचत जमा करके। यह योजना भारत सरकार ने प्राय सभी संस्थानों, कॉलेजों, स्कूलों, औद्योगिक संस्थानों व सरकारी कार्यालयों में चालू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनिवार्य रूप से बचत करवाना है। आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति को इस धन का कुछ अंश ऋण के रूप में भी मिल जाता है, जो उसे किस्तों में लौटाना होता है। वेतन मिलते समय मूल वेतन में से एक निश्चित प्रतिशत राशि प्रोविडेंट फंड में जमा करवाने के लिए काट ली जाती है। आजकल सहायक अंशदान प्रोविडेंट फंड योजना ज़्यादा प्रचलित है। इस योजना के अंतर्गत मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत काट लिया जाता है। रोजगार देने वाले को भी उतनी ही राशि उसमें डालकर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में जमा करनी होती है। इस जमा राशि पर बैंक ब्याज देता है। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना में बचत जमा करके भारत सरकार ने 1972 से 73 ईस्वी में सार्वजनिक भविष्य निधि यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना चलाई थी। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपना खाता भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में अथवा मुख्य डाकघर में खुलवा सकता है। योजना के नियमानुसार इस खाते में प्रति वर्ष अधिक से अधिक 70 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। म्यूचुअल फंड जिसे हिंदी में पारस्परिक निधि कहते हैं, किंतु इसका अंग्रेजी नाम से अधिक प्रचलित है। किंतु यह योजना म्यूचुअल फंड के नाम से अधिक प्रचलित है। इस प्रकार का सामूहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिलकर स्टॉक, अल्प अवधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। स्टॉक बाजार की पर्याप्त जानकारी न होने पर भी निवेश की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुलभ मार्ग म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड संचालक सभी निवेशकों के निवेश राशि को लेकर इकट्ठे करती है और उनसे कुछ सुविधा शुल्क भी लेती है। फिर इस राशि को उसके लिए बाजार में निवेश करती है। इसमें निवेश करने का फ़ायदा यह है कि निवेशकों को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप कब शेयर खरीदें या बेचें, क्योंकि यह चिंता फंड मैनेजर की होती है। वही निवेशकों के निवेश का रखरखाव करने वाला होता है। एक दूसरा लाभ ये भी होता है कि छोटे निवेशक बहुत कम राशि जैसे 100 रुपये प्रति माह तक निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार हुए फायदे नुकसान को निवेशकों में बांट दिया जाता है। थैंक यू।